तो ये है पार्ट 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो हमने पहले पार्ट में हमने बात करी थी कैलकुलेटर परचेज तक एंट्री कर ली थी। अब हम आगे करने वाले हैं। अगर हमने पहला पार्ट नहीं देखे तो पहले जरूर करके देखिए, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट मैंने वही दोबारा बनाया हुआ है। हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करा था वह टोटल CF तक लिखा था ना, तो ये सबसे पहले हम टोटल BF करेंगे। BF का ना ब्रॉड फॉरवर्ड, तो बैलेंस आया था 2,88,300 का, तो मैंने यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख दिया। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर अगली एंट्री करने वाले ये वाली जनवरी 4 को कंप्यूटर परचेज किया है। तो जनवरी 4 2022, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर परचेज किया है, चेक से पेमेंट करिए। जी हाँ 13,000 का। तो देखो जब भी एसेट आता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो कंप्यूटर एसेट है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 13,000 से। जब भी कोई एसेट आता है तो डेबिट करते हैं। गया क्या मेरे हाथ से, कैश, तो टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर आया, गया क्या, कैश। तो अब देखो लेकिन गड़बड़ हो गई, यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। क्योंकि चेक से पेमेंट करी है तो पैसा बैंक से कटा है। जब चेक से पेमेंट करिए तो मेरे बैंक से वो पैसा कटेगा ना। मैंने चेक से पेमेंट कर दी तो चेक दे दिया, तो मेरा जो पैसा कटेगा वो आगे जाके चेक कैश करवा लेगा, मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख रहा है। तो बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय चेक। समझ आ गई बात। अगली देखते हैं। वो कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का ऑफिस का जो खर्चा है वो आपने पे किया। ये ऑफिस का है 5700 से। तो ये लिख देते हैं जनवरी 6 को। तो मोबाइल बिल एंड इंटरनेट यहाँ लिख दो, यहाँ पर वही उसका नाम वही आ जाएगा, मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिख दो मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या इंटरनेट खाली एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट लिख सकते हो आप। जो ये खर्चा डेबिट करते हैं तो गया क्या मेरे यहाँ से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। तो ये खर्चा था 5700 से, तो वो हमने कर दिया, सिंपल। यहाँ लिखिए नरेशन, बीइंग मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड करे कैश से, जनवरी 8 को कह रहा है। ये बहुत ही सिंपल सी एंट्री आपको पता होना चाहिए। जनवरी 8 को इतनी बार हम इसकी कर चुके होंगे। जनवरी देखो गुड्स सोल्ड करे तो पैसा आया, पैसा कैश में करा है ना आपने, तो क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 4000 से। गया क्या, गुड्स। जब गुड्स जाते हैं तो सेल्स अकाउंट खोलते हैं। ये आप पहली क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखो, सेल्स अकाउंट खोलते हैं। जब आता है गुड्स तो परचेज अकाउंट खोलते हैं। तो ये कर दिया हमने। तो यहाँ के लिखे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, आगे देखते हैं। सोल्ड गुड तो शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी को सेल करा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नाम आया हुआ है और साथ में कैश चेक नहीं लिखा हुआ, तो क्या है, उधार में सेल करी है, तो ये भी कर 10,000 से। तो ये जनवरी 9 को हो रही है, तो पैसा नहीं आ रहा। अब बंदे का नाम लिखेंगे कि पैसा आएगा फ्यूचर में उस बंदे से, तो शारदा एंड कंपनी लिखेंगे, अकाउंट लगाते नाम के साथ, टू सेल्स अकाउंट ही आएगा 10,000 से। ठीक है, जनरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। तो अगली कह रहा है हमारी पेड कार्टेज। अब मैंने क्या बताया था, पिछली वीडियो देखो जाके। जब कोई भी कार्टेज पे करता हूँ सोल्ड करते हुए, बेचते टाइम पे, ये सोल्ड करे थे ना शारदा एंड कंपनी को, तो बेचते टाइम पे जब भी कैरेज वाला खर्चा या कार्टेज वाला होता है उसे कैरेज आउटवर्ड अकाउंट खोलता हूँ, ताकि वो अलग से दिखे। कैरेज इनवर्ड वाला परचेज का शो करता है, आउटवर्ड का मतलब गुड्स गए हैं मेरे हाथ से। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो जाके देखिए। तो जनवरी 9 को कैरेज अकाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि बेचते टाइम पे खाली कैरेज अकाउंट लिख दिया तो कैरेज 2 तरीके का होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड वाला। ये बेचा है तो यहाँ पर लिखो कैरेज
कार्टेज को कैरेज बोलते हैं ना, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, जो रिक्शे वाला रिक्शे का किराया होता है लगभग, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। पैसा खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं, और गया क्या मेरे हाथ से, कैश। तो 200 रुपये से पे किया था, 200 रुपये लिख दूंगा, खर्चा डेबिट, गया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग कार्टेज पेड ऑन गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू श्रद्धा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सिंह एंड कंपनी को आपने पैसा दे दिया, ऑन अकाउंट लिख दिया। जब भी ऑन अकाउंट वर्ड आ गया तो इसका मतलब आपने पूरा सेटलमेंट कर दिया अकाउंट को। ऑन अकाउंट, सेटलमेंट वर्ड आ गया, ये सब इसका मतलब क्या होता है कि आपने सेटलमेंट मतलब पूरा अकाउंट बंद कर देना उसका। तो देखो सिंह एंड कंपनी से मैंने ऊपर माल खरीदा था, दिख रहा है आपको, 20,000 रुपये का माल खरीदा था, और आपने पैसा पे कर दिया 17,500, लेकिन 17,500 पे कर दिया, साथ में लिख दिया ऑन अकाउंट, यानी कि इसके बाद मैं पे नहीं करूँगा पैसा। ऑन अकाउंट का मतलब है कि आपका अकाउंट पूरा बंद है, अब मैं इसके बाद आपको पैसा नहीं पे करने वाला, 17,500 ही मेरा लास्ट पे पैसा पे कर, इसके बाद नहीं पे करूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जनवरी 15 को अब लिखेगा, देखो जनवरी 15 को लिखूंगा, सिंह एंड कंपनी को पैसा पे किया, और पैसा पे किया तो कैश क्या होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, तो मैंने यहाँ लिख दूंगा कैश अकाउंट क्रेडिट 17,500 से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि खरीदा कैसे था माल। देखो ये हमने सारी एंट्री कर दी। जब मैंने माल खरीदा था तो आपने क्या करा था, सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट किया था। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो अब उसे, अब ये अकाउंट को मैं बंद कर दूंगा। सिंह एंड कंपनी को पैसा पे कर रहे हो ना, क्रेडिटर आपने बनाया था इसको, यानी कि पैसा पे करना था, आप पे कर रहे हो, तो ये अकाउंट किस बात को खुला रहेगा, अब ये अकाउंट को बंद करना है, क्योंकि इसी को पैसा पे कर रहे थे ना आप, तो क्रेडिट है ये। तो जब क्रेडिट है, तो जब पैसा पे करते हो तो क्या करते हैं, डेबिट। जब अकाउंट को आपने बंद करना है तो डेबिट है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट करते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जिसको पैसा पे कर रहा हूँ उसका नाम आएगा, तो क्या नाम है उसका, सिंह एंड कंपनी। सही तरीका समझने का क्या है कि आपने उस अकाउंट को बंद कर रहे हो जो आपने खोला हुआ था, क्योंकि आप उसको पैसा पे कर रहे हो। अब ये अकाउंट को पूरा बंद करना है, 20,000 का ही बंद करना है, क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, यही इसका मतलब है। ऑन अकाउंट का मतलब है कि पूरा अकाउंट बंद कर दो, तो पूरा अकाउंट बंद कर दिया। अब लेकिन पैसा तो 17,500 पे किया, तो बाकी कहाँ गया। जब भी ऑन अकाउंट वर्ड आ गया, सेटलमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब जब पैसा हमने पूरा अकाउंट बंद कर दिया, जो बचा वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। देखो बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2500 का, तो ये 2500 का डिस्काउंट आपको मिल गया है। जब आप पैसा पे करते हो, जब आप जल्दी पैसा पे करते हो कई बार, तो सामने वाला कई बार आपको डिस्काउंट दे देता है, तो ये आपको डिस्काउंट दे दिया 2500 का कि आपको वो पैसा पे नहीं करना, तो वो आपकी इनकम है। इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट मिला है आपको, रसीव्ड अकाउंट। जो आपको डिस्काउंट मिला है तो क्या करते हैं, रसीव्ड अकाउंट में डाल देते हो, डिस्काउंट रसीव अकाउंट डाल दूंगा। इसको कंपाउंड एंट्री हमने एक साथ कर दी। इसको आप ऐसे ही कर सकते थे, सिंह एंड कंपनी टू कैश अकाउंट 17,500, फिर सिंह एंड कंपनी 2500 डेबिट टू डिस्काउंट रसीव 2500। तो हमने सिंह एंड कंपनी दोनों में ही डेबिट होगा, इसलिए हमने एक साथ डेबिट कर दिया। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ लिखिए बीइंग कैश पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो ये ध्यान रखना है, जब भी ऑन अकाउंट बढ़ाता है तो आपके अकाउंट पूरा बंद करना है। जो बचा पैसा वो आपको डिस्काउंट या तो मिलेगा, जब आप पैसा पे करते हो तो मिलता है डिस्काउंट, लेकिन जब किसी से पैसा मिलता है तो कई बार हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो डिस्काउंट फिर अलाउड अकाउंट हो जाता है। ठीक है, अभी देखते वो भी केस आएगा कहीं ना कहीं। देखो अब अगला हमारा क्या है, गुड्स सोल्ड करे आपने रे एंड कंपनी को जनवरी 25 को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनवरी 25 को आपने गुड्स सोल्ड करे है ना, तो यहाँ लिखेगी जनवरी 25। वही है, देखो नाम लिखा आ गया था रे एंड कंपनी, तो क्या करेंगे, रे एंड कंपनी डेबिट कर देगा, ये तो कई बार बता चुका हूँ आपको। और टू सेल्स अकाउंट, सेल हुई है, कितने से करेंगे, 5,000 से हुई थी, तो 5,000 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रे एंड कंपनी। अब देखो यहाँ पर फिर हमारा ये अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फिर आपको यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा, टोटल CF फिर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका वही
फिर आगे BF आएगा। तो पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आ रहा है 3,46,200। इसको मैं अगले पेज में ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने टोटल BF आगे ट्रांसफर कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट जनरल देखते हैं जो सबसे अब बेहतरीन है। वो क्या है, देखो मैं आपको अभी डिस्काउंट रिसीव की बताया था ना। अब देखो अगली है रिसीव चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी। अब देखो शारदा एंड कंपनी अभी मैंने अभी हम ऊपर कर रहे थे एंट्री। शारदा एंड कंपनी को मैंने गुड्स बेचे थे उधार में, है ना, कार्टेज में मैंने पे किया था। तो ये है कि आपने अब उससे चेक मिल गया, मुझे चेक मिल गया, लेकिन साथ में वर्ड क्या है, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फिल्म। सेटलमेंट वर्ड आ गया तो उसका मतलब पूरा अकाउंट सेटल कर देना, उसका पूरा अकाउंट बंद कर देना है। अब अकाउंट पे पैसा कितना देना था उसे, 10,000 रुपये देने थे। 10,000 रुपये सॉरी लेने थे उससे। 10,000 रुपये मैंने गुड्स बेचा था तो 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन दिए कितने हैं, 9,7। तो बाकी का पैसा इसका मतलब कहाँ गया, हमने डिस्काउंट दे दिया। जब पैसा किसी से मिलता है जल्दी मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, टाइम पे नहीं, टाइम से पहला पैसा मिल जाता है। तो कई बार हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। अगर हम पैसा देते हैं तो जल्दी देते हैं तो सामने वाला डिस्काउंट दे देता है, लेकिन सामने वाला अगर जल्दी पैसा देता है तो हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे। अब देखो जनवरी 27 को अब पैसा चेक से मिला है तो पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। बैंक अकाउंट एसेट होता है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में 9750 पे आएंगे। बैंक अकाउंट में 9750 आएगा, क्योंकि उसने पैसा चेक से इतना ही दिया ना 9750 का, तो उतना दे दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अकाउंट को बंद करते हैं तो डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। शारदा एंड कंपनी को मैंने डेबिट कर रखा था। अब ये अकाउंट मुझे बंद कर देना है। बंद कैसे करूँगा, क्योंकि पैसा मिल गया इससे, डेबिट है तो इसको पूरे अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो क्रेडिट कर देते हैं इसे टू शारदा एंड कंपनी। अब यहाँ पर मैं जगह क्या छोड़ी है, आपको पता होगा जगह क्या छोड़ी है। देखो बंद करेंगे 10,000 से करेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आ गया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होते हैं। 250 रुपये का शॉर्ट आ गया। वो 250 रुपये क्या है, मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि उसने जल्दी पैसा दे दिया होगा। इसका मतलब मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। खर्चा है, लॉस है मेरा, और खर्चे को क्या करते हैं हमेशा डेबिट। डिस्काउंट रिसीव इनकम थी तो क्रेडिट करते थे। तो ये हमारे कंपाउंड एंट्री कर दी। इसको मैं अलग से भी कर सकता था कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू शारदा एंड कंपनी 250, और इसको भी अलग से कर सकता था कि बैंक अकाउंट डेबिट 9750 टू शारदा एंड कंपनी 9750। बट क्योंकि दोनों में शारदा एंड कंपनी ही क्रेडिट होगा, बिकॉज क्योंकि डिस्काउंट जो अलाउड मैंने किया है किसको किया था, शारदा एंड कंपनी को, तो बेसिकली दोनों में ही शारदा एंड कंपनी ही क्रेडिट होगा, तो हमें एक साथ क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ लिखिए बीइंग, इसको मैं थोड़ा करके भी दिखाता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है हल्की सी भी तो करके दिखाता हूँ। देखो मैं आपको कैसे हो सकती थी ये एंट्री हो सकती थी। बैंक अकाउंट डेबिट 9750 टू शारदा एंड कंपनी 9750, क्योंकि आपको पैसा मिला तो पहले हमने शारदा एंड कंपनी का 9750 वाला अकाउंट बंद करा, फिर रह गया था 250 रुपये, तो आप वो बंद करोगे 250 रुपये, क्योंकि पूरा तो बंद करना ही करना है ना आपने। शारदा एंड कंपनी को पूरा बंद करा, सेटलमेंट लिखा हुआ था, लेकिन अब बंद करोगे तो आपको वो पैसा नहीं मिला, तो वो खर्चा हो गया। खर्चे को क्या लिखेगा, लॉस हो गया एक तरह का। लॉस को क्या करेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डाल दूंगा। वो 250 रुपये जो आपको नहीं मिला, लेकिन अकाउंट तो बंद कर दिया, वो 250 रुपये फिर आपको क्या आ गया, वो बंद कर दिया अकाउंट, आया कुछ नहीं, खर्चा हो गया। तो ये आपने करा। तो देखो शारदा एंड कंपनी 250 रुपये, यहाँ भी ये भी शारदा एंड कंपनी, तो दोनों को मैंने प्लस करके सीधा क्या कर दिया, 10,000 से लिख दिया, समझ गए। और देखो बैंक अकाउंट डेबिट 900 रुपये, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एंट्री कि जब एक चीज़ आपकी एक साइड में सेम चीज़ होती है तो आपसे आप मिला सकते हो। तो बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ठीक है, ये हमारी एंट्री थी। अगली एंट्री क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करें। ये बड़ी सिंपल सी एंट्री है। देखो खर्चे को क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट डेबिट करते हैं, ये आपने कितनी बार समझ चुके हैं। जो जनवरी 31 को एंट्री करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कराना, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट लिख सकता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे 1000 टू, पैसा किससे पे करा होगा, जब चेक नहीं लिखा हुआ तो कैसे पे करा होगा, तो कैश अकाउंट। तो लिखूंगा बीइंग इलेक्ट्रिसिटी
चार्जेस पेड। अगला, अब वो क्या रहा है, बड़ा सिंपल है, सैलरी पे करी है ऑफिस स्टाफ की, तो सैलरी में खर्चा होता है, तो क्या करूँगा, सिंपल सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है, टू पैसा कैश से पे करा होगा ना जब कुछ ना लिखा हो तो कैश अकाउंट 1500 से, तो बीइंग सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ। ठीक है, अब देखो लास्ट एंट्री क्या है, कैश विड्रॉ फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंस ऑफ ओनर। अब देखो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आपका ओनर का कोई पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाल रहा है, जब ओनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ये उसका हॉस्पिटल का खर्चा ओनर का था, बिजनेस का नहीं था, तो उसने पैसा निकाले बिजनेस से, तो ये किस में डालूंगा हमेशा मैं, चाहे कोई भी खर्चा हो ओनर का, खर्चे का वाला वो अकाउंट नहीं खोलूंगा, क्योंकि ये खर्चे अकाउंट तक खोलते जब ऑफिस का कोई खर्चा हो, बिजनेस का हो। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सीधा ड्राइंग्स अकाउंट, चाहे उसका हॉस्पिटल का खर्चा है, चाहे उसका मेडिकल खर्चा है, कोई भी खर्चा हो, हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट में डाल दूंगा, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स में डाल दूंगा, यानी कि उसका खर्चा है, ये ड्राइंग्स बेसिकली ओनर का लिए खर्चा है, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट डाल दूंगा। बाद में जाके ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल कम कर देती है, ये कैपिटल में से कम हो जाता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट में डाल दूंगा जो भी ओनर के खर्चे होते हैं। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से तो कैश निकल गया, क्योंकि ओनर ने बिजनेस से कैश निकाल लिया, तो 7500 पे कैश चला गया, तो यानी होगा बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल कर देते हैं, तो यहाँ पर एक बार टोटल कर देंगे, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे टोटल। अब देखो यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ से पहले हम, इसलिए ये देखो ब्रॉड फॉरवर्ड का यहाँ पर फायदा ये होता है कि अब आपको बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि यार पीछे बैलेंस कितना था, पीछे बार बार मैं घुस के टोटल करूँगा, आपने पीछे का टोटल पहले ही आगे लिख दिया, ये फायदा हो गया। अब आपको सिर्फ यहाँ का टोटल करना है, तो कर देते हैं, तो ये आएगा 3,66,200। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।